पिछले भाग में आपने देखा कालिंदी के मंदिर में खून की बूंदें गिरी और नवजात बच्चों की मौत से गांव में मातम छा गया। मंदिर में गांव वालों के गुस्से और कालिंदी के रौद्र रूप के बीच एक काली तांत्रिक जंजीर बच्चे की रूह को खींच ले गई। कालिंदी ने चेतावनी दी, न्याय नहीं तो शांति नहीं। और अब गांव विनाश की कगार पर है। आसमान से हुई खून की बारिश थम चुकी है, लेकिन मिट्टी अब भी सुर्ख लाल है। सावित्री मंदिर की सीढ़ियों पर बेजान बैठी है। तभी उसकी नजर मंदिर के टूटे हुए फर्श पर पड़ती है। वहां मिट्टी में सना हुआ एक चांदी का ताबीज पड़ा है, जिस पर एक अजीब सा निशान बना है। सावित्री उस ताबीज को लेकर पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचती है, जहां पुजारी बदहवास हालत में बैठा है। पंडित जी, देखिए मुझे मंदिर के मलबे में क्या मिला। ये कालिंदी का नहीं लगता। पुजारी उस ताबीज को देखते ही कांपने लगता है। उसकी आंखों में बरसों पुराना खौफ लौट आता है। ये निशान ठाकुर धर्मवीर के पूर्वजों का है। सावित्री, जिस दिन तुमने कालिंदी और उसके बच्चे का अंतिम संस्कार किया था, हम सबको लगा था कि उनकी आत्मा को शांति मिल रही, लेकिन हम गलत थे। धर्मवीर ने उस रात शमशान में अपने तांत्रिक से एक घिनौना खेल खिलवाया था। क्या मतलब? धर्मवीर ने चिता की आग ठंडी होने से पहले ही उस तांत्रिक के जरिए कालिंदी के अजन्मे बच्चे की कच्ची रूह को अपनी तांत्रिक शक्ति से खींचकर एक चांदी की डिब्बी में कैद कर लिया था। उसने कालिंदी को तो मुक्त होने दिया, लेकिन उसकी ममता को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया, ताकि वो जब चाहे गांव पर अपनी मर्जी चला सके। ठाकुर धर्मवीर अपनी हवेली के गुप्त तहखाने में खड़ा है। मेज पर रखी वो चांदी की डिब्बी अब दहकते कोयले की तरह लाल हो रही है। डिब्बी के अंदर से बच्चे की मासूम आवाज नहीं, बल्कि किसी खूंखार जानवर के गुर्राने की आवाज आ रही है। तांत्रिक, ये क्या हो रहा है? ये डिब्बी इतनी गर्म क्यों है? ठाकुर, कालिंदी का गुस्सा बढ़ रहा है। जैसे जैसे मां का क्रोध बढ़ता है, उसके बच्चे की रूह को उतनी ही ताकत मिलती है। ये बच्चा अब उस जंजीर को तोड़ना चाहता है। अगर ये बाहर निकल गया तो अपनी मां के अपमान का बदला लेने के लिए सबसे पहले आपका गला चीरेगा। धर्मवीर को अब एहसास होता है कि उसने जिस आग को पाल रखा है वही उसे जला सकती है। वो डिब्बी को वापस ताले में बंद कर देता है, पर मौत का डर उसके चेहरे पर साफ नजर आता है। महाराज, मंदिर के पास सावित्री और पुजारी बातें कर रहे हैं। सावित्री के हाथ में वही ताबीज है। वो ताबीज? अगर सावित्री को सच पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। उस पुजारी को उठा लो। अगर उसने मुंह खोला तो गांव वाले मुझे जिंदा जला देंगे। धर्मवीर के लठैत आते हैं और पुजारी को जबरन खींचकर हवेली की काल कोठरी में डाल देते हैं। सावित्री उन्हें रोकने की कोशिश करती है, पर उसे बेरहमी से धक्का दे दिया जाता है। अगर तूने मुंह खोला तो तेरा हाल भी उस दूसरे पुजारी जैसा होगा जिसका हमने कत्ल किया था। सावित्री हार नहीं मानती। वो पुजारी को बचाने का रास्ता ढूंढ रही है। तभी उसे जंगल की ओर से वही बांसुरी की धुन सुनाई देती है जो उसे सम्मोहित कर रही है। वो बिना सोचे समझे जंगल की ओर भागती है। जंगल घना और डरावना है। सावित्री को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। धर्मवीर का एक जासूस पेड़ों के पीछे छिपकर सावित्री की हर हरकत पर नजर रख रहा है। वो एक संकेत देता है, जिससे हवेली में बैठे धर्मवीर को पता चल जाता है कि सावित्री उस प्रतिबंधित गुफा की ओर जा रही है जहां अग्नि यज्ञ हो रहा है। सावित्री उस गुफा तक पहुंच गई है। अगर वो उस अजनबी से मिल गई तो मेरा अंत निश्चित है। अपनी काली जंजीरों का इस्तेमाल करो और उसे वहीं खत्म कर दो। सावित्री गुफा के अंदर कदम रखती है। सामने एक विशाल अग्निकुंड जल रहा है। धुएं के बीच एक लंबा गठीला इंसान बैठा है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और शरीर पर भस्म लगी है। वो अपनी पीठ फेर कर बैठा है और बांसुरी बजा रहा है। कौन हो तुम?
क्यों इस गांव की शांति भंग कर रहे हो? क्या तुम धर्मवीर के साथ मिले हुए हो? धर्मवीर? वो तुच्छ प्राणी सावित्री जो पाप का घड़ा भर चुका है, उसे फोड़ने के लिए किसी के साथ मिलने की जरूरत नहीं होती। इस गांव ने मुझसे मेरी दुनिया छीनी थी, अब मैं उनकी दुनिया छीन रहा हूं। तुम कालिंदी को जानते हो? जानता था, मैं उसे अपनी हर सांस में महसूस करता हूं, पर तुम जिसे न्याय कहती हो वो सिर्फ एक मंदिर है। असली न्याय तो तब होगा जब इस गांव की मिट्टी में रहने वाला आखिरी इंसान भी कालिंदी की तरह तड़प तड़प कर मरेगा। तभी गुफा की छत से वही काली तांत्रिक जंजीर नीचे गिरती है और सावित्री के गले को जकड़ने की कोशिश करती है। जैसे ही जंजीर सावित्री के करीब पहुंचती है, गुफा की दीवार से कालिंदी की रूह प्रकट होती है। कालिंदी की एक भयानक चीख से यज्ञ की आग भड़कती है और उस जंजीर को पल भर में राख कर देती है। अजनबी पहली बार सावित्री की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। उसे एहसास होता है कि कालिंदी अभी भी सावित्री के लिए लड़ रही है। सावित्री गुफा से भागकर वापस गांव पहुंचती है। गांव के चौराहे पर धर्मवीर ने पंचायत बुलाई है। ठाकुर धर्मवीर ऊंचे आसन पर बैठा है। ठाकुर, पुजारी जी कहाँ हैं? उन्हें छोड़ दीजिए, वरना मैं गांव वालों को आपका वो ताबीज दिखा दूंगी जो मंदिर में मिला था। सावित्री, पुजारी जी की फिक्र मत करो, वो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। और जहां तक ताबीज की बात है, इस गांव में मेरी बात ही कानून है। तुम जिस कालिंदी की रक्षक बनी फिरती हो, देखो उसी की वजह से गांव शमशान बन रहा है। ठाकुर सरेआम सावित्री को झूठा साबित करने की कोशिश करता है। गांव वाले असमंजस में हैं, किसे सच माने। धर्मवीर अपनी हवेली के अंदर जाता है। वो घबराया हुआ है। उसका तांत्रिक खिड़की से जंगल की ओर उठ रहे धुएं को देख रहा है। वो जंगल की आग, वो यज्ञ मुझे बेचैन कर रहा है। हमें उस यज्ञ को रोकना होगा, इससे पहले कि सावित्री उस तक दोबारा पहुंचे। धर्मवीर को अब डर है कि अगर सावित्री और वह अजनबी मिल गए तो उसका बरसों पुराना राज खुल जाएगा। सावित्री चुपके से हवेली के पीछे काल कोठरी की खिड़की तक पहुंचती है। पुजारी वहां जंजीरों में बंधा है। सावित्री, यहां से जाओ। उस जंगल की गुफा में जो बैठा है वो कोई अजनबी नहीं, उसके पास जाओ। वही धर्मवीर के इस माया जाल को काट सकता है। वो कालिंदी का अतीत है। सावित्री हैरान होती है। पुजारी उसे एक पुरानी जली हुई तस्वीर थमाता है जो उसने धर्मवीर के दराज से चुराई थी। सावित्री फोटो देखती है। वह देवांश है। सावित्री को एहसास होता है कि जिस इंसान को गांव ने सालों पहले अपमानित कर निकाला था, वो लौट आया है। सालों पहले देवांश को गांव से बेइज्जत करके निकाला गया था। कालिंदी अकेली रह गई थी। गांव वालों को लगा था कि देवांश जंगल के जानवरों का शिकार हो गया या भूख से मर गया, लेकिन हकीकत में देवांश को मरा हुआ समझकर नाले में फेंकने वाले ठाकुर धर्मवीर के ही आदमी थे। ठाकुर ने तब सोचा था कि देवांश के हटने के बाद कालिंदी उसकी हो जाएगी, पर कालिंदी ने खुदकुशी कर ली। देवांश तब से प्रतिशोध की आग में जल रहा है। सावित्री गुफा में पहुंचती है। इस बार माहौल और भी डरावना है। यज्ञ की आग का रंग बैंगनी हो चुका है। गुफा की दीवारों पर खून से कालिंदी का नाम लिखा है। देवांश, मैं जानती हूँ तुम लौट आए हो, पर तुम गांव को क्यों सजा दे रहे हो? कालिंदी तो अब देवी बन चुकी है। देवी? जिस गांव ने उसकी कोख उजाड़ दी, उसे देवी कहकर पूजना उनका पाखंड है। मैं यहां उसे मोक्ष दिलाने नहीं, इस जमीन को शमशान बनाने आया हूं। अचानक गुफा की छत से काली जंजीरें नहीं बल्कि सैकड़ों बिच्छू और सांप गिरने लगते हैं। ये धर्मवीर के तांत्रिक का दूर से किया गया जादू है। गुफा की आग बुझने लगती है। देवांश अपनी बांसुरी को मरोड़ता है और उसमें से एक खंजर निकलता है। वो अपनी हथेली काटता है
और खून की आहुति यज्ञ में देता है। धर्मवीर, तेरी नीचता आज भी वैसी ही है। अचानक कालिंदी की एक भयानक रूहानी चीख गूंजती है और सारे सांप भस्म हो जाते हैं। सावित्री को पहली बार समझ आता है कि कालिंदी की रूह देवांश और सावित्री दोनों की रक्षा कर रही है। तभी गुफा के बाहर से ठाकुर के लठैतों के चिल्लाने की आवाज आती है। उन्होंने गुफा को घेर लिया है। सावित्री वहां से भागती है। हवेली के अंदर धर्मवीर अपने तांत्रिक के साथ मिलकर उस डिब्बी की रूह को और भड़काता है। जा, इस गांव के उन घरों में जा जिन्होंने कालिंदी का साथ दिया था, उनके चिरागों को बुझा दे। वो रूहानी बच्चा जो अब एक डरावनी काली परछाई बन चुका है, गांव की गलियों में रेंगता हुआ निकलता है। जहां जहां से वह गुजरता है वहां के पौधे सूख जाते हैं और पालतू जानवर मर जाते हैं। गांव के चौराहे पर कोहराम मचा है। देखो गांव वालों, कालिंदी अब तुम्हारी रक्षक नहीं रही, वो तुम्हारे बच्चों की बलि ले रही है। गांव वाले जो डर और अज्ञानता में डूबे हैं, कालिंदी की मूर्ति को पत्थर मारने लगते हैं। डायन कालिंदी, अपना श्राप वापस ले। हवेली की काल कोठरी में सावित्री चुपके से दोबारा पहुंचती है। पंडित जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा ग्लानि है। सावित्री, सिर्फ धर्मवीर ही गुनहगार नहीं है, मैं भी हूं। जब सालों पहले उसने कालिंदी के साथ क्रूरता की तो मैं सब जानता था। उसने मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी दी थी और मैं कायरों की तरह चुप रहा। मैंने अपने स्वार्थ के लिए एक मासूम मां और उसके बच्चे की बलि चढ़ने दी। आज जो गांव जल रहा है उसका जिम्मेदार मेरा मौन भी है। सावित्री, उस रक्त पंचांग के बिना धर्मवीर को कोई नहीं हरा सकता। उसी में उस मासूम बच्चे की मुक्ति और धर्मवीर के अंत का मार्ग छिपा है। मेरी जान भी चली जाए तो गम नहीं, बस ये पाप खत्म होना चाहिए। सावित्री का माथा ठनका। उसके मन में एक भयानक युद्ध चल रहा था। क्या देवांश हमारी मदद करेगा? क्या मुझे उस इंसान के पास जाना चाहिए जो पूरे गांव की तबाही चाहता है? एक तरफ धर्मवीर का काला तंत्र है और दूसरी तरफ देवांश की प्रतिशोध की ज्वाला। हम बीच में पिस रहे हैं। जाओ सावित्री, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सावित्री जैसे ही कोठरी की खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, दरवाजे पर भारी जूतों की आवाज आती है। सामने धर्मवीर खड़ा था, हाथ में जलती हुई मशाल लिए। तो अब चोरों की तरह भागेंगी? आइए, आपको बाहर का नजारा दिखाते हैं। धर्मवीर के आदमी सावित्री को घसीटते हुए हवेली के ऊंचे चबूतरे पर ले आते हैं, जहां से पूरा गांव और दूर की पहाड़ियां साफ दिख रही हैं। आसमान का रंग सुर्ख लाल हो गया और आग के दहकते गोले गांव पर गिरने लगे। देख रही हो सावित्री, जिसे तुम रक्षक समझकर जंगल में ढूंढ रही थी, देखो उसने क्या हाल किया है तुम्हारे गांव का। सावित्री सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आया कि धर्मवीर को कैसे पता कि वो देवांश से मिलकर आई है। तभी उसे याद आया कि धर्मवीर का जासूस जंगल में उसके पीछे था। धर्मवीर अब गांव वालों की ओर मुड़ा। देखो भाइयों, ये सावित्री उसी खूनी तांत्रिक से मिली हुई है। एक तरफ कालिंदी हमें मार रही है और दूसरी तरफ उसका ये प्रेमी गांव जला रहा है। सावित्री ने देखा कि चौराहे पर खड़ी भीड़ अब उसकी ओर नफरत से देख रही थी। वहीं दूसरी ओर धर्मवीर की वह काली परछाई अंधेरे का फायदा उठाकर धीरे धीरे मासूमों की तरफ बढ़ रही थी। ये देवांश नहीं है जो मार रहा है ठाकुर, ये तुम्हारी नफरत है और मैं इसे रोक कर रहूंगी। सावित्री जलते हुए अंगारों और गिरते हुए मलबे के बीच से भागती है। उसे देवांश को रोकना होगा और उस रक्त पंचांग तक पहुंचना होगा।
अग्निवर्षा शुरू हो चुकी है। धर्मवीर का षड्यंत्र अब सावित्री को ही गांव का दुश्मन बना चुका है। क्या सावित्री इस प्रलय को रोक पाएगी, या कालिंदी का गांव आज इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा?